द न्यूजन क्लासेस सचान सर में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है एज प्रॉब्लम्स। एज प्रॉब्लम मतलब कि ऐसे क्वेश्चंस जो कि जनरली बेसिस पे हमसे पूछ दिए जाते हैं कि जिसमें मदर की एज आज इतनी है सन की एज के कंपैरेटिवली, और उसके बाद हमें 5 साल बाद 10 साल बाद उनकी एजेस का रेशियो निकालना होता है। तो आज हम लोग कुछ ऐसे ही सम्स के बारे में जो है वो बात करेंगे। सो द टॉपिक ऑफ टुडे इज एज प्रॉब्लम एंड टुडे विल टॉक अबाउट द सम्स विच आर रिलेटेड टू दिस। ओके, तो दोस्तों क्या करना है हमें, पहले कुछ चीज़ें जो है मैंने पहले से ही लिख रखी है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मैंने सबसे पहले बताया हुआ है ऑलवेज लेट द एज इन प्रेजेंट फॉर्मेट। हमेशा ये याद रखिए कि जो भी एज आपसे कही जा रही है, जिसकी भी एज आपको निकालनी है, सपोज करिए आज से 10 साल बाद भी निकालनी है या 10 साल पहले भी निकालनी है, तो हमको सिर्फ एक ही बात अपने दिमाग में रखनी है कि हमारी आज की प्रेजेंट एज जो है वही लेट करना है हमें, और उसी के बेसिस पे हम इन सम्स को टैकल करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस में रिलेटेड वर्ड्स होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि कभी भी किसी क्वेश्चन में आफ्टर या लेटर लिखा हो तो इसका मतलब होता है बाद में। तो आपको क्या करना है, आप जो भी अपनी प्रेजेंट एज लेट करते हैं इन द टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन सच एज एक्स एंड वाई एंड जेड, जो भी आप मानना चाहें, तो उसके पर्पज़ में जो है वो चीज़ जो है वो आपकी प्रेजेंट एज हो जाती है। तो आपको क्या करना है, कभी भी किसी सम में अगर ऐसा लिखा हुआ है कि आफ्टर या लेटर, तो आपको उस जगह पर क्या करना है, प्रेजेंट एज प्लस नंबर ऑफ ईयर्स को डाल देना है, जितने भी साल मतलब आगे के लिए आपसे एज को पूछा जा रहा है। सेम ऐसी चीज़ अगर आप क्वेश्चन पढ़ते समय देखते हैं कि द एज ऑफ अ पर्सन 5 years अगो और बिफोर 5 years इज दिस एंड टुडे इज द एज ऑफ द पर्सन विल बी ब्ला 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 टाइप्स, तो जो भी जैसा भी इसमें चल रहा है, तो हमको क्या याद रखना है कि एगो और बिफोर जैसे ही हमें क्वेश्चन में दिखाई देता है, हमको क्या करना है, जो भी हमने प्रेजेंट एज मानी है उसमें से जितने साल वो पीछे जाने के लिए कह रहा है वो हम इंक्लूड कर दें या वो हम लगा दें। सपोज करिए दोस्तों कि हम लोगों ने क्या किया है, लेट कर लिया हुआ है, यहाँ पर एक पर्सन है जिसकी एज जो है वो एक्स ईयर्स है। कितनी ईयर्स है? एक्स ईयर्स। अब अगर मैं कहूँ कि आज से 5 साल बाद, ठीक है, आज से 5 साल बाद उसकी एज क्या होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, इस जो एज में हमने जो लेट की है ये हमारी प्रेजेंट एज है। क्या है? प्रेजेंट एज। इस पे क्या करेंगे, 5 साल जोड़ देंगे। और अगर हमसे कहा जाए कि 5 साल पहले उसकी एज क्या थी, तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी प्रेजेंट एज में 5 साल घटा देंगे। तो मतलब कि 5 साल पहले मतलब पास्ट में चला गया और 5 साल बाद मतलब फ्यूचर में चला गया। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए सपोज करिए कि चलिए कि ये बात जो है वो हमें समझ में नहीं आती, तो हम इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं। मान लीजिए आज इस समय आपकी उम्र जो है वो 18 साल है। कितने साल है? 18 साल। तो प्रेजेंट एज आपकी 18 साल है। अगर मैं कह दूं आज से 3 साल बाद आप कितने साल के हो जाएंगे, तो आप क्या करेंगे, प्रेजेंट एज में ही 3 को क्या करेंगे, ऐड कराएंगे, जो कि कितना हो जाता है, 21 साल, 21 ईयर्स। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आज से 3 साल पहले आप कितने साल के थे, तो आप क्या करते हैं, आप तुरंत दिमाग लगाएंगे, अभी मैं 18 साल का हूं, और 3 साल पहले का अगर मेरे से पूछा जा रहा है तो 18 - 3 यानी कि कितना हो गया, 15। यानी कि 3 साल पहले मैं आज से 15 साल का था और 3 साल बाद मैं 21 साल का हो जाऊंगा। करेंटली मैं कितने साल का हूँ? 18 साल का। तो इसी चीज़ को जो है हमने वहाँ पर पॉइंट के तौर पर बताया हुआ है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि जब भी हमसे ये पूछा जाए कि क्वेश्चन में आफ्टर या लेटर ईयर की हमें पॉसिबिलिटी निकालनी हो, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट एज में नंबर ऑफ ईयर्स जोड़ देंगे, और जब भी हमसे कहेगा कि हमें प्रेजेंट एज से पीछे वाली एज में जाना है या एगो या बिफोर जैसे शब्द हमें किसी सवाल में दिखाई देते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट एज में नंबर ऑफ ईयर्स को घटा देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ पर हम लोग इस सवाल को देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है इसमें, व्हाट इज जॉन्स प्रेजेंट एज इफ 10 years लेटर। देखिए मैंने कहा था आपसे, लेटर जो है इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट एज में 10 साल जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इफ 10 years लेटर हिज एज विल बी 5 times हिज एज वॉज 6 years ago। मतलब कि यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने लेट कर लेना है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत आराम से हो जाएगा। लेट जॉन की जो एज है, जॉन्स एज जो है वो कितनी हमने मान ली, एक्स मान ली, आज से 10 साल के बाद। ठीक है, तो 10 years लेटर। लेटर में क्या है, मैंने आपसे बताया था, जो भी एज हो प्रेजेंट एज, उसमें क्या करते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स को जोड़ देते हैं। तो 10 साल बाद उसकी एज इतनी हो जाएगी। हमसे ये कह रहा है इस क्वेश्चन में कि आज से 10 साल बाद उसकी एज जो है वो 5 times जो है हो जाएगी जितनी उसकी एज आज से 6 साल पहले थी। तो प्रेजेंट एज उसकी एक्स ईयर है, तो 6 साल पहले उसकी ईयर कितने साल का होगा वो, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना।
तो हमने कहा था बिफोर कहीं पर लगा हो तो क्या करते हैं, प्रेजेंट एज में क्या करते हैं, घटा देते हैं उस एज को या जितने टाइम को हमसे कह रहा है। तो अब क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि x प्लस 10 जो है वो बराबर कर दिया जाए किसके, x माइनस 6 के। अभी इसमें एक सस्पेंस है, क्या है, चलिए फिर से एक बार देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 10 साल पहले उसकी जो एज थी वो 5 टाइम्स जो है वो हो जाती है 6 साल पहले। तो यहाँ पर ये 5 टाइम्स हो रहा है, तो मुझे क्या करना है, इक्वेशन बैलेंस करने के हिसाब से 5 का इधर मल्टीप्लाई करा देना है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो हमारी इक्वेशन जो है वो बन गई x प्लस 10 और ये हो गया 5x माइनस 6। तो चलिए दोस्तों उसको सॉल्व करते हैं। तो x प्लस 10 जो है 5x माइनस का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, माइनस 30 है, क्वेश्चन के उधर ले जाते हैं तो प्लस 30 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5x माइनस का x और ये हो गया 4x एंड दिस विल बी 40। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल आई फ्रेंड्स, 10। कितनी आ गई, 10। तो यहाँ से हमें ये आइडिया लग गया, ये पता चल जाता है कि जॉन की जो प्रेजेंट एज है, मैंने कहा था ना हमको कि हम जो भी एज मानते हैं वो क्या होती है, प्रेजेंट एज होती है। क्या होती है, प्रेजेंट एज होती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, जॉन की प्रेजेंट एज निकाली। यानी इस समय जो हमारे जॉन भैया हैं वो 10 साल के हैं। आगे बड़े होकर के क्या गोल खुलाते हैं, समय बताएगा। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि हम लोग जो है वो इस क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है इसमें कि शिवानी इज 60 ईयर्स ओल्ड एंड रितु इज 80 ईयर्स ओल्ड। दोस्तों ये जो शिवानी हैं वो जो हैं, शिवानी जो हैं वो 80 साल की हैं, सॉरी 60 साल की हैं। इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। तो शिवानी जो हैं वो कितने साल की हैं, हमारी 60 ईयर्स की हैं। और जो रितु हैं, रितु ये 80 ईयर्स की है। ठीक है, ओके तो अभी क्या कह रहा है, हाउ मेनी ईयर्स एगो देयर रेशियो ऑफ द एज वाज 4:6। तो हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि कितने साल पहले उनकी उम्र का रेशियो जो है वो 4:6 था। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट x ईयर्स बिफोर। दोस्तों यहाँ पर आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि प्रेजेंट एज में ही नंबर ऑफ ईयर्स को हम लोग घटाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बिफोर लिखा हुआ है तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा। तो 60 माइनस एक्स अपॉन 80 माइनस एक्स जो है रेशियो में कितना गिवन है हमें, 4:6। कितना गिवन है, 4:6। इसको हम चाहें तो 2:3 भी लिख सकते हैं कट करने के बाद। अभी क्या करना है, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना है। तो कितना हो जाएगा, 6 3 80, 180 माइनस का 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 2 कितना होता है दोस्तों, 160 और ये हो जाएगा 2x। इसके बाद तो समझदारी है कि 180 में 160 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 20 एंड 3x में से 2x घटाएंगे तो x आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू जो है वो कितना आ गया, 20 आ गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो तीसरा होगा, 20 ईयर्स। तो देखा आपने दोस्तों कि कितने आसानी से जो है वो इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है, इनमें कुछ भी टफ नहीं होता है। चलिए एक अगला क्वेश्चन ले लिया जाए जिसमें हम इस चीज़ को और अच्छे से जो है वो एनालाइज कर सकें और अच्छे से समझ सकें। तो देखिए दोस्तों इसमें कह रहा है कि अ पर्सन्स प्रेजेंट एज इज 2/5 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों जो हैं वो कंपैरिजन कराने वाले होते हैं, तो इनको लगाते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर पर्सन जो है मान लो P है और उसकी मदर जो है वो M है। पर्सन की एज जो है वो X मान ली हमने और मदर की एज जो है वो हमने Y मान ली। ठीक है, तो अब हमसे क्या कह रहा है कि पर्सन जो है उसकी प्रेजेंट एज 2/5 है एट द एज ऑफ हिज मदर। तो पहली क्वेश्चन के हिसाब से, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू वाई रखेंगे और पर्सन जो है वो 2/5 है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि उसकी मदर में जो है वो 2/5 का मल्टीप्लाई करा दीजिएगा। यहाँ से ये पहली क्वेश्चन बन जाएगी। अब इसके बाद क्या हमसे कह रहा है कि आफ्टर 8 ईयर्स, तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर भी आपको आफ्टर दिखाई देगा तो आपको क्या करना है, प्रेजेंट ईयर में 8 साल को क्या करना है, जोड़ देना है। तो आफ्टर 8 ईयर्स जो है भाई 8 ईयर्स मम्मी भी बड़ी हो जाएंगी 8 साल में, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पर्सन ही बड़ा होगा। तो 8 साल बाद जो है वो कह रहा है ही विल बी 1/2 ऑफ हिज मदर्स एज। तो आदमी जो है वो 1/2 टाइम्स जो है
अपनी माँ की उम्र का रह जाता है। तो इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 2x प्लस का 16 इज इक्वल टू y प्लस का 8। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 8। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, x की वैल्यू जो है, जो कि ये हमने निकाली है 2/5y, वो हम यहाँ पर प्लेस करते हैं। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। तो इसमें एक बार देख लेते हैं। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 8 था, फिर से लिख देते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 8। दोस्तों हमें यहाँ पर जो है वो x की जगह क्या रखना है, 2/5y। तो यहाँ पर हम x की जगह जो है वो 2/5y जो है वो पुट कर देते हैं। तो पुट करने के बाद जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2 2 सा हो जाता है 4 एंड दिस विल बी 5y माइनस का y/1 मान लेते हैं क्योंकि अभी एलसीएम लेना है, इज इक्वल टू माइनस 8। सो एलसीएम विल बी 4y माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 8। यहाँ पर बगल में पार्टीशन कर दिया हमने इसीलिए। तो 5y में से 4y घटाएंगे तो माइनस y आएगा और ये आ जाएगा 8 माइनस 8। माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 इंटू 5। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाती है, 40 ईयर्स। 40 ईयर्स तो यहाँ से मदर की एज निकल आई, कितनी निकल आई, 40 ईयर्स। तो मैन की एज जो है वो कितनी थी, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू क्या था, एक मिनट फिर से पीछे देखना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 2/5y। तो x इज इक्वल टू 2/5, तो 2/5। एक मिनट, इसको थोड़ा सा साफ सुथरे तरीके से लिख देते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या था हमारा, 2/5। तो 2/5 जो है ये है और y की जगह हो जाएगा 40। तो इससे इसको कट करेंगे 8 आ जाएगा, यानी x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16। तो दोस्तों देखा कि कितना आसान है इस तरीके के सवालों को लगाना। यानी यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि जो पर्सन है उसकी उम्र जो है और उसकी माँ की जो उम्र है वो क्या है। पर्सन की उम्र 16 साल आएगी और उसकी माँ की जो उम्र है वो 40 साल आएगी। ठीक है, समझ में आई बात आपको। चलिए एक और अगला सवाल जो है वो इसी सीरीज़ में ले लेते हैं। काफ़ी आसान सा है और थोड़ा सा जो है वो क्या कहा जाए, इसको थोड़ा सा ट्रिकी भी है, इसको थोड़ा सा कम समय पे लगाने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहा है इसमें, चलिए पढ़ते हैं। द सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रेन born at the interval of 3 years each is 50 years. What is the age of youngest child? तो यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर 5 बच्चों की उम्र का जो सम है वो 50 है। कंडीशन ये है कि हर एक बच्चा 3-3 साल में पैदा हुआ है। तो मान लीजिए कि पहला बच्चा जो है वो है x, क्या है, x। ठीक है, दूसरा जो बच्चा होगा 3 साल बाद पैदा हो रहा है, यानी कि 3 साल बाद पैदा हुआ, x + 3 हो गया। फिर तीसरा जो बच्चा है फैमिली में वो उसके 3 साल बाद हुआ, यानी x + 6 हो गया। फिर उसके बाद अगला जो बच्चा है वो x + 9 हो गया। कितने बच्चे हो गए यहाँ से, ये पहला बेबी है, ये दूसरा वाला है, ये तीसरा वाला है, ये चौथा वाला है और ये 5वां वाला है। वैसे आजकल जनसंख्या कानून के हिसाब से जो है 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल अब इनके हैं तो क्या किया जाए, देखा जाए भाई। अब इनका जो सम है वो कितना कह रहा है, 50 ईयर्स है। तो इनको जोड़ते हैं, x + x + x + x + x, दिस विल बी 5x। ओके, और अगर इसको जोड़ते हैं तो 12 और 9 21, 21 और 6 27, 28 29 30। इसका सम जो है वो हमको क्वेश्चन में कितना प्रोवाइडेड है, 50। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो 50 माइनस कितना हो जाता है दोस्तों, 30। तो ये कितना आ जाएगा, 20। तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, 20/4। यानी फैमिली में सबसे छोटा बच्चा जो है वो कितने साल का होगा इस समय, 4 साल का होगा। कितने साल का होगा, 4 साल। इसी के हिसाब से अगर हमसे ये भी पूछा जा सकता है फैमिली में सबसे बड़े बच्चे की उम्र क्या होगी, तो 12 + 4, यानी फैमिली का सबसे बड़ा बच्चा जो है वो कितने साल का होगा, 16 साल का। ये मैंने अपनी तरफ से आपको बता दिया। तो देखा दोस्तों कि कितना आसान होता है एजेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व कर पाना। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दे दें तो जो है वो हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए आज के होमवर्क में जो है वो हम आपको एक सम जो है इससे रिलेटेड
दे करके जाते हैं। तो चलिए ज़रा इस क्वेश्चन को मैं एक बार पढ़ भी देता हूँ। कह रहा है इस क्वेश्चन में, द प्रेजेंट एज ऑफ आराधना एंड आराधिका इज इन द रेशियो ऑफ 3:4 5 years बैक मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा कि 5 साल पहले जाना है। द रेशियो ऑफ देयर एजेस वॉज 2:3। फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ आराधना। ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पे, यूजुअली 4 होते हैं, मैंने आपको 5 दे दिए हैं। 12 साल, 15 साल, 20 साल, 22 साल और 10 साल। आप क्या करिए, इसको इसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और आपका आंसर जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर चाहिए दोस्तों। और ये भी बताइए कि आपको जो है वो ये टॉपिक पढ़ने के बाद कैसा लगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, लाइक करें, कमेंट करें और देखते रहें अगले वीडियो को। थैंक यू।